बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकर और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात उस मास के साथ जो कि आज भी मेरे पास मौजूद नहीं है। हमारा जो आज का मौजू है वो मकाफात अमल है कि वो किस तरह से इंसान का पीछा करता है और इंसान चाह कर भी उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। पेट्रोल की कीमत जो 10 रुपये 49 पैसे बढ़ा दी गई है और एनआरओ का जो एक बहुत बड़ा राग जो था लापा गया 3 सवा 3 साल से इस कौम को सुनना पड़ा आखिर उस एनआरओ का क्या बना। और वो बात जिसके बारे में कहा जा रहा है इस वक्त के मुल्क में कोई और चॉइस नहीं है, ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में कोई और चॉइस ना हो। अगर जिन कौमों के पास कोई चॉइस नहीं होती या जिन कौमों के पास कोई लीडर नहीं होता, उन कौमों के साथ क्या होता है वो उसके बारे में बड़ी तफसील से और एक मौजू के साथ आपको मैं आगे लेके चलूँगा इंशाल्लाह। मकाफात अमल, आज वो मकाफात अमल हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें याद है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती तो किस तरह से और कैसे कैसे नारे इस मुल्क में इजाद किए गए। मुझे आज भी वो याद है कि जब पेट्रोल और बिजली की कीमत इकट्ठी बढ़ाई गई तो एक बहुत बड़ा नारा जिसने बड़ी तूल पकड़ा और मेरे जैसे जो कम अक्ल लोग थे शायद वो भी इस नारे में थोड़ा सा उन्होंने अपना हिस्सा डाला, और अगर मैंने डाला है तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। और जिन्होंने अपने उस नारे में इस कौम का और इस लीडर का साथ दिया उनको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो नारा था कि तहरीक नाफरमानी, आप तहरीक नाफरमानी की जो एक तहरीक है वो शुरू कर दें, आप अपने बिजली के बिल जला दें, आप हुकूमत के खाते के जो टैक्स हैं उनको रोक दें। लेकिन एक पाकिस्तान का जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस तरह की तहरीक का कोई साथ इस वक्त दिया जाए। अगर इस तरह की तहरीकें मुल्क में शुरू हो जाए तो फिर मुल्कों की क्या हालत होती है वो दुनिया के सामने एक मिसाल, और दुनिया तबाही और बर्बादी के अलावा फिर कुछ भी नहीं रह जाता। पेट्रोल की कीमत जो कि 10 रुपये 49 पैसे बढ़ा दी गई एक बहुत बड़ा इजाफा है और एक बड़ा ही परेशान कुल मामला है इस कौम के लिए। मैं देख रहा था रात को टीवी पे किस तरह लोग बाइक पर और गाड़ियों में खड़े होकर बददुआएं दे रहे थे हुकूमतों को। ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है कि हुकूमतों को बददुआएं दी जाएं, लेकिन हुकूमतें जो है अपने अमल से दुआएं लेती हैं और बददुआएं लेती हैं। अच्छा, ये जो 49 पैसे का इजाफा है आज जो मेरा एक बड़ा, मैं आपको एक इस पॉइंट की तरफ लेके जाऊंगा, बड़ा एक अहम है। जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है उसमें 20 पैसे 30 पैसे 49 पैसे 40 पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। क्या पैसे का लेन देन इस मुल्क में चलता है? क्या पैसे का लेन देन किया जाता है? इस वक्त मुल्क में पैसे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। पिछले दिनों कीमत थी 127 रुपये 20 पैसे, लेकिन पेट्रोल आपको 130 रुपये में मिलता था, या कम से कम अगर आपको बहस मुबैसा करते थे तो फिर भी आपको पेट्रोल 128 रुपये में मिलता था। वो जो 78-80 पैसे ऊपर थे वो किस खाते में जाते हैं, और वो 1 अरबों रुपए और करोड़ों रुपए की वो जो है ना एक वो बनती है। लेकिन इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है, इस मुल्क में कोई बात करने वाला नहीं है। फिर 49 पैसे का इजाफा और फिर 2 से 3 रुपए का मार्जिन, जो बंदा बेचारा 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा उसको 2 से 2.5 रुपये वापस नहीं किए जाते। ये भी इस कौम का अरबों रुपए निचोड़े जाते हैं, करोड़ों रुपए रोजाना की बुनियाद पर, जो कि गरीब आवाम की जेब से निकाल के पेट्रोल पंप मालिकान को दे दिए जाते हैं। एनआरओ की बहुत बड़ी बात की जा रही है। अच्छा, ये जो मैंने 20 पैसे 49 पैसे का किया है इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और हुकूमतों को चाहिए कि इस तरह का जो इजाफा करें। अगर 2 रुपये कम करने पड़ जाते हैं, किसी टाइम आवाम को रिलीफ देना पड़ जाए तो वो दे दिया करें। ये पेट्रोल पंपों पर लड़ाई और झगड़े का बायस बनते हैं। एनआरओ की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, किसको एनआरओ दे दिया गया और किन को एनआरओ के ज़रिए रिलीफ दिया गया। ये बात बड़ी काबिल गौर है, बड़ी अहम बात है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपने एनआरओ दे दिया है आने वाले उन मुसलमान को जिनको आप समझते हैं कि ये शिकंजे में जा सकते हैं, जिनके बारे में चेयरमैन नैब भी ये बात कह चुके हैं कि अगर मैंने इनको इनकी कलाई से पकड़ लिया तो शायद ये ज़मीन बोस हो जाएंगे। इस तरह के क्या वज़रा या कोई ऐसे लोग जो कि इस मुल्क से करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का घपला करके बैरूनी ममालिक जा चुके हैं, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब दूसरी हुकूमत आएगी तो डेफिनेट चाहे उसको एक आर्डीनेंस लाना पड़े,
उन लोगों को कटहरे में लेके आएंगे, क्योंकि आपने उनको घसीटा है 3 साल तक और निकला कुछ भी नहीं। मिसाल वही है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन जब आपको पता है कि निकला कुछ नहीं है, तो फिर आप इतनी उजलत में इस एनआरओ नैब की जो तरमीम है, उनमें आप इतनी तरमीम जल्दी और इतनी बेकुताई में आप करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि असल वजह यह है कि आपको पता है कि आने वाले वक्त में मैं या मेरी जो टीम के साथी हैं वो इसका निशाना बन सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये फिर बड़ी ही एक डरपोक सी हरकत है और इस तरह से नहीं होता। अगर आप अपना एक दावा करते हैं कि मैं आपको हिसाब दूं, तो फिर मैं भी ये हक बजानब हूं कि मैं भी आपसे हिसाब लूं। इसके अलावा एक और बात की जाती है कि जी मुल्क में चॉइस कोई नहीं है, इसके बाद लीडर कौन है, हम किसको हुकूमत देंगे। खुदा ना करे कि ऐसा कोई मामला हो। देखें, जिन कौमों के पास लीडर नहीं होती वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। वही वो कौम होती है जिन मुल्कों में तहरीर स्क्वायर जैसे मामलात आते हैं और फिर आपने देखा कि किस तरह एक ही दिन में पूरा पूरा मुल्क जो है वो उल्ट से पुल्ट हो जाता है। हमने देखा कि इतने इतने मुश्किल हालात में इस मुल्क को संभालने के लिए लीडरशिप आगे आई, जिन्होंने हर मार्शल लॉ के बाद हुकूमतें आती रही हैं और मुल्क को संभालती रही हैं। मार्शल लॉ के जो मामलात होते हैं, मार्शल लॉ के जो असरात होते हैं, उस वक़्त हमारी कौम पर शायद इस तरह से वो नहीं आ सके, क्योंकि एक बड़ा एक अल्लाह ताला का एक करम रहा इस मुल्क पे। मैं इस मौजू पे बड़ा बेहतरीन एक प्रोग्राम इंशाल्लाह करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि लीडरशिप क्या होती है और मार्शल लॉ के बाद किस तरह मुल्कों को संभाला जाता है। और जिन मुल्कों में जब मार्शल लॉ लगा दिए जाते हैं तो पूरी दुनिया को उनसे कट ऑफ कैसे होता है। लेकिन एक अल्लाह का ख़ास करम रहा था पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान को मेरे अल्लाह ने महफूज रखा। मेरे मुल्क में लीडरशिप बहुत है। लीडरशिप की आप बात ना करें, अब आप सिर्फ ये सोचें कि क्या ये लीडरशिप, क्या इसी से आप तवक्को लगा के बैठे हैं जिस लीडर ने, जिस कौम ने, जिस हुकूमत ने कौम को इतना पीछे धकेल दिया है, आप क्या उसी से एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि यही जो लीडरशिप है या यही जो हुकूमत है ये हमें इन क्राइसिस से निकालेगी? तो ये हमारी खुशफहमी है, हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। मेरी बात समझ आए, मेरी बात अच्छी लगे तो बात को शेयर करें। इंशाल्लाह हमारा जो अपना एक हिस्सा है थोड़ा सा हम ज़रूर डालते रहेंगे। और जो वो पेट्रोल की मैंने बात की है, ये 20 पैसे 10 पैसे, जब पूरे मुल्क में पैसे में लेन देन नहीं होता तो ये पैसे में कीमत क्यों बढ़ाई जाती है? ये बहुत बड़ा माफिया जो कि इस पे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।